Hello, everybody. Good day to all the viewers, to the students, particularly to their parents. Being a person having vast experience of teaching and administrative experience which I have gained from different colleges, I have come to know that in many institutions, the student-teacher ratio is very high. Basically, एक इंस्टीट्यूशन में अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए एक प्रॉपर स्टूडेंट टीचर रेशो होना बहुत ज़रूरी है। आप अक्सर देख रहे हैं, मैंने लिखा यहाँ आइडियल टीचर स्टूडेंट टीचर रेशो। आइडियल कितनी होती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहता कि आइडियल रेशो है 1 टीचर इज टू 60 स्टूडेंट्स। लेकिन मेरा जो आज का कंसर्न है, दिस इज द स्टूडेंट टीचर रेशो बीइंग फॉलोड इन वेरियस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ट्यूटोरियल्स। मुझे बड़ी हैरानगी है कि 2 किस्म के बच्चे होते हैं। एक होते हैं स्लो लर्नर, एक होते हैं एडवांस लर्नर्स। और क्लास का साइज होता है 80 से 100, 80 to 100 क्लास का साइज है। और एक होड़ लग जाती है कि चलिए फलाना इंस्टीट्यूशन में चलेंगे, वहां 100 बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया है। मेहरबानी करें वो पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर जिनके बच्चे स्लो लर्नर्स हैं, ऐसी बड़ी क्लास में स्लो लर्नर जो हैं वो एक इंफीरियॉरिटी कम्प्लेक्स बना लेते हैं। आप देखेंगे ऐसी क्लास में जहां एडवांस लर्नर भी बैठा है, स्लो लर्नर भी बैठा है। स्लो लर्नर जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि बोल ही नहीं पाता, उसमें हिम्मत ही नहीं होती है। क्योंकि एडवांस लर्नर जो है वो बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करता है, और स्लो लर्नर दब जाता है। इसलिए ऐसा करें, स्लो लर्नर्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए आज मेरा अनुरोध है जिनको मालूम है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखिए, एक 100 की क्लास में, 80 की क्लास में, इवन 60 की क्लास में, जहां 40 बच्चे एडवांस लर्नर्स हैं, 20 बच्चे स्लो लर्नर्स हैं, जस्टिस नहीं होगा। आप टीचर की स्पेशल अटेंशन किसकी तरफ होगी? टीचर किसके क्वेश्चंस का जवाब देगा? टीचर उन्हीं स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्ड करेगा जो बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। टीचर की नज़र में वही बच्चे अक्सर रहते हैं, और जो बच्चे बैक बेंचर होते हैं, पीछे बैठ जाते हैं, जो नहीं क्वेश्चन पूछने का साहस करें, उनके पेरेंट्स ने भी उतनी फ़ी दी है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता, बिकॉज वो स्लो लर्नर्स हैं। उनको सेपरेट स्पेशल क्लासेस चाहिए। मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा, बेसिकली ये जो ट्यूटोरियल्स का जो कल्चर है, बेसिकली इसको हमारे बहुत सारे लोगों ने बड़े गलत तरीके से लिया। ट्यूटोरियल का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। 1980s के दशक में, 1980s में यूजीसी ने सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बोला कि आप अपने अपने इंस्टीट्यूशन में स्मॉल क्लासरूम की कॉन्सेप्ट दीजिए। पहले उस बच्चे को इकट्ठा बैठा दीजिए एडवांस लर्नर्स के साथ, उसके बाद एक छोटे रूम बनाइए जिसमें 15 बच्चे बैठ सकें, 20 बच्चे बैठ सकें, और हफ्ते में 2 बार उनके साथ टीचर का क्लोज इंटरेक्शन होना चाहिए। ये थी कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल की। ए क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द टीचर वाज द कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट आज भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कल थी। आज भी आप देखेंगे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज देखेंगे, जब जितने भी ए ग्रेड कॉलेजेस हैं, A+ कॉलेजेस हैं, A++ कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटीज में, आप देखेंगे वहां जाके, वहां आज भी उन्होंने स्लो लर्नर्स के लिए सेपरेट छोटे क्लासरूम बनाए हैं, जहां टीचर उनको स्पेशल अटेंशन देता है और उनके इश्यूज को, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उनको इनकरेज करता है। तो स्लो लर्नर्स का
जो पढ़ाने का तरीका है टीचर का वो डिफरेंट होना चाहिए और एडवांस। ठीक है, उनको इकट्ठा भी बैठाइए, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल सेपरेट करिए, आप उनको इकट्ठा भी पढ़ाइए, उसके बाद स्लो लर्नर्स को आप सेपरेट पढ़ाइए, सेपरेट अटेंशन दें। आप 1 घंटा क्लास लें ज्वाइंट क्लास और आधा घंटा क्लास लें स्लो लर्नर्स के लिए, ताकि ये मेरा अनुरोध पेरेंट्स के लिए भी है, ये मेरा कंसर्न मैं अपने जो ट्यूटोरियल्स के मालिक हैं उनकी तरफ भी मेरा इशारा है कि प्लीज़ हम सब मिलकर हम कुछ ऐसा करें ताकि बच्चों का करियर बना पाएँ। हम स्लो लर्नर्स को थोड़ा स्पेशल अटेंशन देंगे ताकि उनका जो वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है वो निकले। स्लो लर्नर्स को जब आप सेपरेट अटेंशन देंगे, देयर इज ए नीड फॉर स्मॉल बैचेस, छोटे बैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आज तक पुराना ज़माना याद है कि जब हम वो एक पेपर होता था पतला सा, हम उसको राइस पेपर बोलते थे, उसकी 6-6, 8-8, 10-10 कापियाँ निकलती थी, वो एक कार्बन कापियाँ निकलती थी, उसके ऊपर टेबल पर बैठ कर टीचर पढ़ाता था और फिर सबको कापियाँ बांट देता था। आज भी वो कॉन्सेप्ट रेलेवेंट है। आज भी मेरा अनुरोध रहेगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर 9th, 10th, 11th, 12th, ये फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं बच्चों के फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, उनकी नींव रखी जा रही है, इसलिए उसमें ध्यान रखें आप कि अगर आप स्मॉल, आज भी मैंने कुछ पेरेंट्स देखे जो स्मॉल बैचेस ढूंढते हैं लेकिन उनका नंबर कम है, बिकॉज आज होड़ लगी है बड़ी 100, 120 की क्लासेस में जाने की होड़ लगी है। ऐसा मत करिए, आप अपने बच्चों के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। खासकर मैं बताऊं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए वो होना चाहिए 10 to 20। मुझे मालूम है मेरे बहुत सारे दोस्त इस पर मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, ये कहेंगे कि श्याम सर इसमें वायबल नहीं होता। मैं मानता हूं नहीं होता, नो प्रॉब्लम। आप अगर बच्चों को आप कैरियर बनाने बैठे हैं तो आप 20 तक इसको ले जाइए। आइडियल तो मैं 11 बोलूँगा, लेकिन 20 तक आप बच्चों को ले जाइए। हम कर रहे हैं यहाँ, देखिए हमारा यहाँ 9, 10, 11, 12 हमने रिसेंटली कुछ ये कॉन्सेप्ट दी है और बहुत सारे पेरेंट्स ने इसको पसंद किया है। तो पेरेंट्स का मेरा अनुरोध उनके लिए रहेगा। बड़े सारे पेरेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि हम बच्चों को करिए। देखिए आजकल क्या हो रहा है, आजकल पढ़ाई लिखाई में ये नहीं देखा जा रहा कि पहले हमारे ज़माने में होता था बच्चा 9th हो गया तो 10th हो गया, 10th से बाद 11th में चला गया, 12th में चला गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, फिर वो ढूंढता था। आज 8th के बाद 9th में जब बच्चा पहुंचता है वो उसकी फाउंडेशन गिनी जाती है और उसमें पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं मेरा बच्चा नीट करेगा, मेरा बच्चा जेई एडवांस, जेडब्ल्यू एडवांस करेगा, मेरा बच्चा फाउंडेशन कोर्स करेगा आईएएस के लिए, केएस के लिए, बाकी एग्जाम्स के लिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, जो अपनी फाउंडेशन करना चाहते हैं। मैं यहाँ पायनियर्स एकेडमी में फाउंडेशन कोर्स करवा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो जहाँ से फाउंडेशन कोर्स करके जाते हैं, पर्टिकुलरली फॉर यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। मेरा तो 2 साल का कोर्स है। 12th के बाद जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं उनको जब कॉलेज से वापस आते हैं तो उनको 2 घंटे की क्लास मिलती है प्रतिदिन, संडे ऑफ रहता है, और जब उनके एग्ज़ाम होते हैं हम उनको छुट्टी करते हैं 10-15 दिन के लिए। फाउंडेशन बनानी है उनकी, और फाउंडेशन में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होना चाहिए वो 10 to 20 होना चाहिए, तभी अच्छी फाउंडेशन बनेगी, तभी अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी। और मैं पेरेंट्स से एक बार फिर अनुरोध करूँगा, अगर आपके बच्चे स्लो लर्नर हैं तो ये इशू मत बनाइए। बहुत सारे पेरेंट्स इशू बना लेते हैं कि नहीं जी मेरा बच्चा तो फलां जगह पढ़ता है, क्योंकि उसमें तो 100 बच्चा बैठा है। अरे 100 तो बैठा है, 200 भी बैठे हैं, 500 भी बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। जहाँ बहुत सारे नए लोग आ गए हैं जम्मू में जो 400-400 की क्लास पढ़ा रहे हैं, 300-300 बच्चा बैठा है। मुझे बताइए उसमें स्लो लर्नर क्या करेगा, क्या करेगा, कैसे पढ़ेगा? आपने लाखों रुपये फीस दे दी उनको, लेकिन बच्चों के ऊपर आप उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आप कोई उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। और अच्छे टीचरों की कमी नहीं है जम्मू में, मैं एक बता दूं आज आपको, वी हैव द बेस्ट टीचर्स इन J&K, बेहतरीन, जिन्होंने अपना सिक्का उसका जमाया है बाहर। पूरे हिंदुस्तान में टॉप मोस्ट टीचर हमारे, मुझे मालूम है मेरे बहुत सारे अजीज़ हैं जो दिल्ली के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, दे हैव मेड देयर नेम्स।
आज J&K में आप देखेंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, और मैं अक्सर ये कहता हूँ ये जो ट्यूटोरियल्स हैं इनको आप रिस्पेक्ट करें। जितने भी ट्यूटोरियल वाले हैं ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं बताऊं जी जान से काम कर रहे हैं। अब मेरे ये वीडियो मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी देखते होंगे, वो मेरे बारे में जानते हैं, और आज मैं आप हैरान होंगे कि आज बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो मुझे अक्सर कहते हैं जब उनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, क्योंकि मैं तो पिछले 35-40 साल पहले पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे आज वो मुझे ढूंढते हैं, वेर इज श्याम सर, दे गेट माई नंबर एंड टॉक टू मी एंड देयर चिल्ड्रन कम टू मी फॉर गाइडेंस। कहने का मतलब ये है कि अच्छे टीचरों की कमी यहाँ J&K में नहीं है, और जो हमारे जम्मू बेस्ड ट्यूटोरियल्स हैं दे आर डूइंग एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। मैं क्या नाम लूँ आपको, वो किसी भी सब्जेक्ट के टीचर देख लें आप, दे आर नॉट लेस। लेकिन प्लीज डोंट गो आफ्टर दोज प्लेसेस वेयर the number of the students in the class is more than 100 or even 100 or even 80 or even 60, वहाँ जस्टिस नहीं होता। हाँ, वहाँ किसको फ़ायदा होता? जो एडवांस्ड लर्नर्स हैं, जिनको ऑलरेडी फाउंडेशन अच्छा बना हुआ है। तो आप पहले बच्चों का फाउंडेशन बनवाएं, उसके बाद आप जहाँ मर्जी भेजें उन बच्चों को, नो प्रॉब्लम, लेकिन पहले फाउंडेशन बनाएं और स्मॉल बैचेस ढूंढें, अच्छे टीचर ढूंढें। और जितने भी हमारे J&K में ट्यूटोरियल्स हैं दे आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब, उनके पास बहुत बढ़िया फैकल्टी है, बड़े काबिल लोग हैं। जितने कितने नीट क्लियर हुए J&K में से पढ़ के, कितने JEE एडवांस बच्चे यहाँ से पढ़ के पास हुए हैं, और रोज़ उनका आप इंटरव्यू सुनते हैं। लेकिन उनको स्पेशल क्लासेस हुई, उनके लिए स्पेशल बैचेस हुए, स्मॉल बैचेस हुए, स्पेशल अटेंशन हुई, उनके टेस्ट हुए, उनको असाइनमेंट्स दी गई, रेगुलरली उनको मॉनिटर किया गया, एवेल्यूएट किया गया, फॉलो किया गया। इसलिए प्लीज़ यहाँ अच्छे टीचरों की कमी नहीं है। आप अपने बच्चों को हवाले करिए एक ऐसे टीचरों के पास जो स्मॉल बैचेस में लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जब आप कोई ज़्यादा एक्सपोजर उनको देना चाहते हैं तो आप उनको बाहर भेजें, नो प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग ऑफ द काइंड। बट माय कंसर्न इज अबाउट दिस, जहाँ से मैंने शुरू किया कि जो स्टूडेंट टीचर रेशो है वो एक इतनी होनी चाहिए जिसमें बच्चों का कोई नुकसान ना हो, बच्चे कोई कम्प्लेक्स रीडर ना हो जाए, क्योंकि जब एडवांस लर्नर के साथ स्लो लर्नर पढ़ता है वो कम्प्लेक्स रीडर हो जाता है। तो मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है कि आप जहाँ मर्जी ढूंढिए, जम्मू में बड़े अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है। लेट मी टेल यू, आई नो देम वेरी वेल, दे आर हाईली एजुकेटेड, वेरी वेरी वेल एक्सपीरियंस, बेटर देन व्हाट पीपल आर डूइंग एट द नेशनल लेवल। क्या है, उनको टैग लग गया है, दैट्स ऑल। इसलिए योर लोकल टीचर्स आर इक्वली गुड, दे आर मच मच बेटर, रादर लेट मी टेल यू, वो आंसरेबल हैं, वो कभी भी आप उनको पूछेंगे दे आर आंसरेबल, और यू कैन हैव ए क्लोज इंटरेक्शन विद देम। आज का मेरा विषय यही था। थैंक यू वेरी मच।